हेलो गाइस, माई सेल्फ सतेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सीएसआईआर नेट के अंदर आईआईटी गेट के अंदर पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन का एक टाइप जिसका नाम होता है हमारे पास चार पिट मेथड। चार पिट मेथड की हेल्प से हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले चार पिट मेथड क्या होता है। तो पहला हेडिंग हम लगाएंगे चार पिट्स मेथड। अब चार पिट मेथड हमसे क्या कहता है, यदि हमारे पास कोई इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो एफ एक्स वाई जेड, तीन उसके अंदर वेरिएबल्स दिए हुए, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए हुए बराबर अपने पास ही जीरो है, इज एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हम फर्स्ट ऑर्डर ही क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि अपने इस पास जो f फंक्शन हमने कंसीडर किया है उस फंक्शन f के अंदर जो भी हमारे पास p एंड q डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, p और q फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं अपने पास डेल z ओवर डेल y, जिसका सॉल्यूशन अपने पास हुज सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जिसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, dz बराबर p dx प्लस q dy। अब ये अपने पास सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर P एंड Q अपने पास अननोन एंट्रीज आती हैं। इन एंट्रीज का सॉल्यूशन हम निकालते हैं चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से या चार पिट सब्सिडरी इक्वेशन की हेल्प से। दोनों ही नेम सेम है, सब्सिडरी इक्वेशन पूछेगा या ऑक्सिलरी इक्वेशन आपसे पूछता है तो इसका मतलब सेम वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेयर P एंड Q आर ऑब्टेन्ड बाय, P और Q हमारे प्राप्त किए जाते हैं ऑब्टेन्ड बाय। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको, P के साथ कॉम्बिनेशन X का लेके चलेंगे, Q के साथ कॉम्बिनेशन Y का। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आता है अपने पास dP ओवर डेल F ओवर डेल X प्लस P है तो P आएगा और डेल F ओवर डेल Z आएगा। अब P के साथ X की रेस्पेक्ट, फिर लिखेंगे dQ, Q के साथ Y की रेस्पेक्ट डेल F ओवर डेल Y, और फिर यहाँ पे Q है तो Q आएगा और डेल F ओवर डेल Z यहाँ पर भी आएगा। F मतलब जो स्मॉल f लिया है हमने यहाँ पे वही फंक्शन है, स्मॉल लिखा है तो हम ये स्मॉल यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, जिसमें आपने नोटेशन लिया है वही है यूज़ करेंगे। उसका फंक्शन मतलब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास थर्ड टर्म आती है dz ओवर माइनस P डेल F ओवर डेल P माइनस Q डेल F ओवर डेल Q इज इक्वल टू, यहाँ पर dx लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dy। इस dx के नीचे ले जाएंगे p वाला फंक्शन माइनस डेल f ओवर डेल p, q के नीचे ले जाएंगे माइनस का q वाला फंक्शन डेल f ओवर डेल q। लास्ट टर्म हमारे पास होती है df अपॉन जीरो, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। मोस्टली हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म की हेल्प से ही p को प्राप्त कर लेते हैं और p प्राप्त होने के साथ साथ हम उस p की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन के अंदर, जहाँ से हमको q इजीली प्राप्त हो जाता है। फिर p एंड q की वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं और अपन को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप पहले इसको नोट कर लेंगे। तो देखते हैं इस मेथड पे बेस्ड एक प्रॉब्लम जो हमारे पास पूछी गई है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई बराबर अपने पास क्यू जेड एक इक्वेशन दी हुई है। बोल रहा है इसको सॉल्व करके इसका कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त कीजिए। कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि P एंड Q यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं उन पार्शियल डेरिवेटिव्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो किस प्रकार एलिमिनेट करेंगे आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी दिया हुआ है इसको कैपिटल एक फंक्शन मान लेंगे। तो लेट किए लेते हैं हम इसको कैपिटल एक f बराबर, सारी साइड एक साथ कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड, और इसको इक्वेशन नंबर मैंने फन मान लिया, ठीक है, बराबर जीरो आता। ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है, या और करके यहाँ को लिख देंगे हम f बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड बाय चार पिट्स सब्सिडरी इक्वेशन, बाय चार पिट सब्सिडरी इक्वेशन। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आपसे मोस्टली इसके अंदर जो पूछा जाएगा इसकी सब्सिडरी इक्वेशन को ही पूछता है। वो सब्सिडरी इक्वेशन किस प्रकार निकालते हैं वो देखेंगे। आइए सब्सिडरी इक्वेशन फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, डी पी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल वाई, फिर डी क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू, यहाँ पर लिखना सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू लिखेंगे डी जेड ओवर माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर
डेल पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। अपने पास ही दिया हुआ है, मतलब जहाँ पर मैंने एक्स वाई यूज़ किया, एक्स के साथ पी का कॉम्बिनेशन, वाई के साथ क्यू का कॉम्बिनेशन। देखो सेम यहाँ पे हो रहा है, पी के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन, क्यू के साथ वाई का कॉम्बिनेशन। आपको बीच वाली टर्म याद रखनी है, बहुत इजी फॉर्मूला है, काफ़ी बड़ा है लेकिन देखने में, लेकिन इतना टफ नहीं है आपको याद करने के लिए, ठीक है, बहुत ईजी है। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखना और करके डी पी ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स यदि ज्ञात करते हैं तो इसमें एक्स कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इस कारण से इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड यदि देखा जाए तो हमको डेल एफ ओवर डेल जेड यहाँ से प्राप्त होता है माइनस का क्यू, ठीक है। फिर हमारे पास बराबर डी क्यू ओवर, यहाँ देखते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड, वह कितना प्राप्त होगा, माइनस का क्यू इज इक्वल टू। देखो अगली वाली टर्म को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्यू स्क्वायर से प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी डी पी ओवर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू ओवर, यहाँ पे बनेगा पी स्क्वायर, इस पी से पी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। हमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वह कुछ ऐसे प्राप्त होगा, यहाँ से मैं इधर टर्म लिख देता हूँ इसका, ये मेरे को मिला पी डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू बराबर में क्यू स्क्वायर बाई टू और एक कांस्टेंट लिख दिया सी बाई टू। तो यहाँ से मैं इम्प्लाइज करके लिख रहा हूँ, ये माइनस का था इसको इधर ले आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कांस्टेंट सी, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिया तीनों ही टर्म में इस इक्वेशन के, तो हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू प्राप्त हुई वैसी। अब देखेंगे आपके आपने इतनी बड़ी टर्म क्यों नहीं लिखा, हमको जहाँ से इजीली पी या क्यू प्राप्त हो रहा है वो कोई भी टर्म है, क्योंकि सारी की सारी टर्म आपस में इक्वल है, तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा हमारे पास। तो इसलिए हमने क्या काम किया, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल टू टर्म को अगर सॉल्व किया तो वहाँ से हमको पी एंड क्यू इजिली सेपरेट हो एक रिलेशन मिल गया। और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है मैं वहाँ यूज़ कर देता हूँ इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ सी वाई, तो मेरे को प्राप्त हुआ सी वाई बराबर क्यू जेड, तो यहाँ से हमको Q मिला सी वाई अपॉन जेड, तो मेरे को Q सेपरेट मिल गया जिसमें P नहीं दिया हुआ है। इस Q की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देन तब मैं Q की वैल्यू यहाँ यूज़ कर दूँ तो मेरे को मिलेगा P स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू मिला सी जेड स्क्वायर, मैं एलसीएम ले लेता हूँ उधर जाके इसका, चलो लिख देते हैं एक लाइन, सी माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, या यहाँ से पी मिलेगा रूट सी बाहर, अंदर बच रहा है जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर अपॉन जेड और कंप्लीट की पावर 1/2। तो पहले इसको नोट कर लेंगे। अब हमको P एंड Q सेपरेट मिल चुके हैं, जिसके अंदर P ना ही Q को कंटेन कर रहा है ना ही Q P को कंटेन कर रहा है, और ऐसा ही आपको प्राप्त करके लेके आना है कि P और Q के अंदर एक साथ वो है क्या नहीं कर रहे हो, इम्प्लिसिट ना हो रहे हो। अब हम क्या करेंगे, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई टर्म को लेंगे, उसका इंटीग्रल करेंगे, P की वैल्यूज लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे पहले इस बात को। तो हमने P एंड Q तो इजीली प्राप्त कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय, तो हमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वह मिलेगा डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड मेरे को प्राप्त होगा, P की वैल्यू मेरे पास दी हुई है रूट सी, इसको लिख दूंगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू डी एक्स प्लस सी वाई अपॉन जेड इंटू डी वाई। कितना लिखा था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब हम जो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y के लिए इंटीग्रेशन सिर्फ y का ही कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक z हो रहा है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ तो z इंडिपेंडेंट नहीं है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y पर। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही टर्म में l से मेरे पास c आ रहा है, तो c को मैं इधर लिख दे, सॉरी z आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ z डी जेड इज इक्वल टू रूट सी और अंदर लिखा हुआ है रूट जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे बचा मेरे पास सी वाई डी वाई। अब ध्यान से देखना, एक मिनट में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जेड डी जेड माइनस सी वाई डी वाई, में इसको इधर ले आया इस वाली टर्म को, और रूट वाली टर्म मैंने इधर ही रहने दिया, रूट सी रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स।
तो यहाँ से कुछ मेरे को ऐसे मिला, जेड डी जेड माइनस सी वाई डी वाई, डिवाइड में मेरे को लिखता हूँ मैं यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर, और इधर बचा रूट सी इंटू डी एक्स। इसको फिर से लिख रहा हूँ इधर कुछ ऐसे कि मैंने यहाँ से क्या काम किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? नंबर 2 से। तो देखना ऐसा क्यों किया है हमने। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि 1/2, इसको मैंने कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ, डी जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का सी वाई स्क्वायर, और इंटू में चल रहा है 2, और बराबर कितना बचा हुआ है, रूट सी इंटू डी एक्स। तो हमने क्या काम किया, यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ 2z dz प्राप्त होगा माइनस 2cy dy प्राप्त होगा। तो ये वाली टर्म मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट एक्स डी एक्स जो होता है वह कितना होता है, रूट एक्स। तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है। अगर इस टर्म को, अंदर वाली टर्म को फिलहाल के लिए x मान लिया जाए तो dx/2 रूट एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको यहाँ से मिलेगा रूट सी स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा रूट सी एक्स प्लस एक नया कॉन्स्टेंट जोड़ दिया मैंने इसमें भी, और करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर यदि कर दूँ सी स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, जेड स्क्वायर, मिस्टेक का है, जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा रूट सी एक्स प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक था, जिसका नाम था 4-बिट मेथड। इससे अपकमिंग वीडियोस में अब हम लेकर आएंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।